जानिए क्यों होता है सिजोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया और क्या है इसके लक्षण। इस बीमारी से पीड़ित इंसान वास्तविक और काल्पनिक वस्तुओं को समझने की शक्ति खो बैठता है और उसकी प्रतिक्रिया परिस्थितियों के अनुसार नहीं होती है। इतना खतरनाक है सिजोफ्रेनिया। हाउ डेंजरस इज स्किज़ोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया को मानसिक बीमारियों में सबसे खतरनाक माना जाता है। सिजोफ्रेनिया का अगर सही इलाज न किया जाए तो करीब 25% मरीजों के आत्महत्या करने का खतरा होता है। भारत में विभिन्न डिग्री के सिजोफ्रेनिया से लगभग 40 लाख लोग पीड़ित हैं। सिजोफ्रेनिया का इलाज न करवा पाने वाले करीब 90% रोगी भारत जैसे विकासशील देशों में हैं। अगर बात पूरी दुनिया की करें तो दुनिया भर में सिजोफ्रेनिया के करीब 2.5 करोड़ मरीज हैं। सिजोफ्रेनिया के आंकड़ों की बात करें तो प्रति 1000 वयस्कों में से ये बीमारी 10 लोगों को हो सकती है। इस बीमारी के आम शिकार ज्यादातर 16-45 आयु वर्ग के लोग होते हैं। सिजोफ्रेनिया की श्रेणियां, कैटेगरीज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के लक्षणों को मुख्य रूप से 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। 1. सकारात्मक लक्षण, पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ऐसे लक्षणों को मानसिक लक्षण, साइकोटिक सिम्टम्स के नाम से भी जाना जाता है, जैसे किसी के होने का भ्रम होना या फिर डरावने सा दिखना। 2. नकारात्मक लक्षण, नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। इन लक्षणों को पहचानने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है। ये लक्षण ज्यादातर मनुष्य को खुद से ही दूर ले जाते हैं। इन लक्षणों के चरम पर पहुंचने के बाद मरीज के चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। इसके अलावा इंसान अपनी जिंदगी में भी हताश और नाउम्मीद हो जाता है। 3. संज्ञानात्मक लक्षण, कॉग्निटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ये लक्षण मरीज की सोचने समझने की क्षमता के प्रभावित होने से समझे जाते हैं। मरीज की सोच बेहद सकारात्मक या फिर बेहद नकारात्मक हो सकती है। इस लक्षण वाले मरीज ज्यादा देर तक किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। 4. भावनात्मक लक्षण, इमोशनल सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ये ज्यादातर नकारात्मक लक्षण होते हैं, जैसे भावनाओं का मर जाना। यानी कि इस बीमारी में मरीज को न तो सुख महसूस होता है, न ही दुख की अनुभूति हो। सिजोफ्रेनिया के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। 1. भ्रम, डेल्यूशंस। मरीज को गलत यकीन होने लगते हैं। इस यकीन के कई रूप हो सकते हैं, जैसे खुद को सताए जाने का भ्रम, डेल्यूशंस ऑफ परसिक्यूशन, या फिर खुद के अमीर ताकतवर होने का भ्रम, डेल्यूशंस ऑफ ग्रैंडर। मरीज को यह भी महसूस हो सकता है कि दूसरे उन्हें अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उन्हें यह एहसास भी हो सकता है कि उनमें दैवीय शक्तियां हैं। 2. माया, हेलुसिनेशंस। सिजोफ्रेनिया के मरीज को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उन्हें ऐसी चीजें दिखाई और महसूस होती हैं जो असल में होती ही नहीं है। इसके अलावा कई मामलों में उन्हें चीजों का स्वाद और खुशबू महसूस होने की शिकायत होती है जो वहां होती ही नहीं है। हालांकि मनोचिकित्सकों के पास सिजोफ्रेनिया के मरीजों को होने वाले विचित्र अनुभवों की लंबी लिस्ट होती है। 3. सोचने में विकार, थॉट डिसऑर्डर। सिजोफ्रेनिया के मरीज की सोचने की क्षमता भी इस बीमारी के कारण प्रभावित होती है। हो सकता है कि मरीज बातचीत करते हुए बिना किसी लॉजिकल कारण के किसी दूसरे विषय पर बात करना शुरू कर दे। कई बार ये परिवर्तन इतने ज्यादा होते हैं कि सुनने वाला बुरी तरह खींच जाता है। सिजोफ्रेनिया के अन्य लक्षण। सिजोफ्रेनिया के मरीज में कुछ अन्य लक्षण भी मिल सकते हैं, जैसे 1. प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन। 2. भावनाओं को जाहिर न कर पाना, पुअर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। 3. समाज से कटकर रहना, सोशल विथड्रॉल। 4. बीमारी से बेखबर रहना, अनअवेयरनेस ऑफ इलनेस। 5. संज्ञानात्मक कठिनाइयां, कॉग्निटिव डिफिकल्टीज। सिजोफ्रेनिया होने के कारण कॉजेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी इंसान को सिजोफ्रेनिया होने की कई वजहें हो सकती हैं। कई रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि कई बार जेनेटिक और पर्यावरणीय कारण मिलकर इंसान को सिजोफ्रेनिक बना देते हैं, जैसे 1. वंशानुगत कारणों से, जेनेटिक इनहेरिटेंस। 2. दिमाग में केमिकल असंतुलन की वजह से, केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन। विशेषज्ञ मानते हैं कि दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है जिसे डोपामाइन कहा जाता है। अगर डोपामाइन में असंतुलन आ जाए तो सिजोफ्रेनिया हो सकता है। अन्य न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। 3. पारिवारिक रिश्तों की वजह से, फैमिली रिलेशनशिप्स। 4. पर्यावरणीय कारण, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यद्यपि इसका भी कोई सीधा सबूत विशेषज्ञों को नहीं मिला है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चे के जन्म से पहले अगर मां तनाव में रहे या फिर उसे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो
तो बच्चे में सिजोफ्रेनिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन इस फैक्ट पर विशेषज्ञों में मतभेद हैं और इस पर रिसर्च चल रही है। 5. तनावपूर्ण अनुभव, स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस। 6. ड्रग्स के सेवन से ड्रग इंड्यूस्ड स्किज़ोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया का इलाज, ट्रीटमेंट्स फॉर स्किज़ोफ्रेनिया। इस दुनिया में कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ मरीज की इच्छा शक्ति और सही इलाज की। सिजोफ्रेनिया की बीमारी का भी इलाज संभव है। मनोवैज्ञानिक इस बीमारी के इलाज के लिए काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और थेरेपी सेशन की मदद लेते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से सिजोफ्रेनिया के लक्षणों को ठीक करने में मदद मिलती है। सिजोफ्रेनिया गंभीर मानसिक बीमारी है। सही इलाज मिलने पर सिजोफ्रेनिया के मरीज जल्दी ही स्वस्थ होकर सामान्य जिंदगी बिता सकते हैं। सही इलाज से सिजोफ्रेनिया के लक्षण जल्दी ही दूर होने लगते हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों में मरीजों को इन लक्षणों से छुटकारा पाने में लंबा वक्त लग जाता है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या के बारे में सलाह, सुझाव या राय आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।